नमस्ते। आज हम हिंदी साहित्य की महान लेखिका महादेवी वर्मा का सामान्य परिचय प्राप्त करेंगे। छायावाद और रहस्यवाद की करुण कवयित्री एवं संस्मरणात्मक रेखा चित्रों की विशिष्ट उद्भाविका श्रीमती महादेवी वर्मा जी, जो आधुनिक युग की मीरा के रूप में भी जाना जाता है, हिंदी साहित्य की महान लेखिका थी। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा तथा माता हेमरानी थी। अपने माता पिता के संयोग से बचपन से ही भारतीय संस्कृति और दर्शन शास्त्र के अध्ययन की ओर वर्मा जी उन्मुख रही। बचपन में ही महादेवी वर्मा जी की शादी डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा के साथ हुआ। विवाह के पश्चात आपने मैट्रिक पास की। उसके बाद प्रयाग विश्वविद्यालय से बीए और बाद में संस्कृत में एमए प्राप्त किया। उसके पश्चात प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य के पद पर आपकी नियुक्ति हो गई। अनेक वर्षों तक उसी पद पर कार्य करके आपने अवकाश ग्रहण कर लिया और प्रयाग में ही रहकर स्वतंत्र लेखन करते रहे। चांद और साहित्यकार नामक पत्रों का संपादन महादेवी वर्मा जी ने की थी। साहित्यकार संसद नामक संस्था की आप स्थापना की और पंडित इलाचंद्र जोशी के सहयोग से साहित्यकार का संपादन संभाला। इस संस्था का यानी साहित्यकार संसद का मुख्य पत्र था साहित्यकार। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद 1952 में उत्तर प्रदेश के विधान परिषद की सदस्य मनोनीत की गई। बाद में 1956 में भारत सरकार ने उनकी साहित्यिक सेवा के लिए पद्म भूषण की उपाधि और 1959 में विक्रम विश्वविद्यालय ने उन्हें डी लिट उपाधि से अलंकृत किया। यामा नामक काव्य संकलन के लिए उन्हें भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। निहार, रश्मि, नीरजा, सांधिकी, दीपशिखा, यामा, सप्तवर्णा और हिमालय जैसे ढेर सारे काव्य रचनाएं महादेवी वर्मा ने हिंदी साहित्य को प्रदान की है। स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियां, मेरा परिवार, स्मृति चित्र आदि वर्मा जी की संस्मरण एवं रेखा चित्र है। साहित्यकार की आस्था महादेवी जी का विवेचनात्मक गद्य जैसे अन्य गद्य रचनाएं भी महादेवी वर्मा की ओर से हिंदी साहित्य को मिला है। भावतरलता, वैयक्तिकता, प्रतीकात्मकता, चित्रात्मकता, आलंकारिकता, छायावादी तथा रहस्यात्मक अभिव्यक्ति आदि महादेवी वर्मा जी की रचना शैली की प्रमुख विशेषताएं मानी जाती है। पद्य और गद्य दोनों ही विधाओं पर आपने लेखनी चलाई है। ऐसी महान हस्ती महादेवी वर्मा जी की रचना सोना हिरनी के बारे में हमें विचार करना है। वो अगले क्लास में हम विचार करेंगे। धन्यवाद।